ओम शांति। आज 13 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। आज की मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, सिर्फ बाबा याद रहे। आज की मुरली का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्सर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया? यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमें कौन पढ़ाने आता है? भगवान। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण है ना। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। पता सब है फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ना, यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। आत्मा तो सबकी बराबर होती है, एक जैसी होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो आप पढ़ो। अगर मेरे बने हो तो पढ़ाई करो, पढ़ो मेरे से। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट। इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज़ भट्टी भी गाई हुई है। 7 दिन का कोर्स होता है ना, कोई भी नया आता है उसको 7 दिन का कोर्स कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए
तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। कल 5000 वर्ष का होता है ना, तो हर चीज़ रिपीट कब होगी? 5000 वर्ष बाद। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। आर्फन मतलब अनाथ। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते। किसी के माँ बाप नहीं होते ना, उसको अपन अनाथ बोलते हैं। धक्का खाते रहते हैं वो। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे षष्ठी चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हमसो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, तो जो इंग्लिश जानते हैं उनको ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। किसी को अगर इंग्लिश आती है तो फिर विदेशियों को, बाहर वालों को ट्रांसलेशन कर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है। योग मतलब बाप को याद करना, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन। बाप से योग, टीचर से योग, गुरु से योग। यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहदारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, स्वर्ग के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही थे ना। यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। मनुष्य ने क्या नाम रख दिया उसका? अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकेंगे। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने,
मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य क्या बोलते हैं? 84 लाख योनियां धारण करते हैं, 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। उनको बहुत अच्छी लगेगी फॉरेनर्स को। वो कहेंगे भाई तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलता है, हम तुमको 10-20 हज़ार रुपया देंगे। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10 से 20 हज़ार रुपया देंगे। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। सब देह अभिमानी है ना, किसी को भी ज्ञान नहीं है, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, परंतु नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। कहेंगे यह हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। भरा हुआ है ना 84 जन्मों का पाठ। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। योग करने से क्या होगा? सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। सो सामने खड़ा है, दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह बाप आत्माओं की दुनिया है ना, पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो, यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। कहेंगे ना ये कि भाई ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी ना, वह धराशायी हो जाएगी। ऐसा विनाश आएगा, ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज होगी। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। बोल दो ना कि साइंस क्या करती है, साइंस से तो विनाश करेगी। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है।
फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। क्राइस्ट आकर करेंगे ना, उनको समझाओ। अपने समय पर होगा, जब उनके धर्म गुरु आएंगे तो वो धर्म की स्थापना होगी। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए, ठीक है ना। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती है। बाप ही ले जाते हैं, स्वर्ग का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। अगर दोनों आते हो युगल तो बहुत अच्छी बात है। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। तो उनको थोड़ी कहेंगे गॉड गॉडेस को, तो वो तो ये इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, ठीक है ना। बाप के बच्चे हैं वो पोत्रे और पोत्रियां हैं। बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, ठीक है ना। देवी देवता तो कुछ ही बनेंगे ना। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी। शुरू में तो कितनी 9 लाख ही होगी ना। फिर धीरे धीरे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जाएगी। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। बाबा भी कितना पैसे वाला था, नवाब था, लेकिन पता चला कि बाप पढ़ाते हैं और विनाश सामने खड़ा है, तो सब कुछ उसने छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदई क्या करेंगे। उसको समझ में आ गया ना कि इससे मुझे बादशाही मिलेगी, तो फिर ये गदई करने से क्या फ़ायदा। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। सेंटर पर आए, बहुत अच्छा रिफ्रेश हुए, फिर बाहर जाके वापस ठंडा पड़ जाते हैं, सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ। बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकारी है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। कौन बनाएगा? भगवान शिव।
शिव परमात्मा आएंगे, वो किस लिए आते हैं? पतितों को पावन बनाने आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। पतित से पावन बनना है, मतलब साइलेंस में रहना है, बहुत शक्ति है उसमें। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरणी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, होता है ना आजकल, हाथों हाथ फल निकल जाता है। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरणी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।